giving our second lecture to you all of class 10th physics 1. So we have started the live chapter. Next we are giving next lecture. So कल हम पढ़ चुके थे काफ़ी चीज़ें केवल प्रकाश के बारे में, है ना। उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसके बाद, क्योंकि पीछे वाला रिवाइज होना ज़रूरी है, इसलिए पहले पीछे वाला रिवाइज करते हैं। बस थोड़ी टॉपिक बताई गई है ना। देखो सिंपल सी चीज़ें बताई गई थी। देखो फर्स्ट था कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय 35 एंगस्ट्रॉन से 75 एंगस्ट्रॉन था, ये जानते हैं। दूसरा फैक्ट यह था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता था। हमने इसको प्रूफ किया था ना। इसको हमने प्रूफ किया था कि हमने ऐसे कहा था, मोमबत्ती बनाई थी और इसको ऐसे किया था, ठीक है। अब हमने क्या किए थे, 3-4 कुछ भी रख दिए थे, एक वो ये ऐसे बना दिया था। कोई स्लाइड है हमने बना दी, इसमें होल कर दिए, इसमें होल कर दिए, है ना। उसके बाद ऐसे कर सकते ये। अब देखो यहाँ पे वो प्रकाश दिखानी है, यहाँ पे बुक कोई बनी है, मान लो कोई बुक पढ़ रहा है तो हमने क्या किया था कि ये प्रकाश ऐसे जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से यहाँ तो दिख गया। लेकिन अब हमको प्रूफ करना है कि अब हमको प्रूफ हो गया कि प्रकाश से सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन अब देखिए कोई सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये देखो कोई सेकंड एग्जांपल लें। ये देखो हमने ऐसे कुछ किया था, इसमें होल हमने कर दिया था, ये इसमें होल हमने नीचे कर दिया था, क्योंकि हमको दिखाना है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है ना, तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये अब देखो अब प्रकाश डालो, यहाँ गई, ठीक है। यहाँ देखो नहीं होल से जा रही है ना, इसका मतलब है कि प्रकाश यहाँ से नहीं जा रही। इसका मतलब यही है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखो यहाँ से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, जबकि होल अगर यहाँ पे होता तो सीधे चलती। इससे प्रूफ होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, बस। और हाँ, थोड़ा सा तीसरा टॉपिक क्या था। तीसरा टॉपिक यह था कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमने प्रूफ किया तो नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हो एक होता है सन और दूसरी होती है अर्थ, ठीक। अब इससे लाइट निकलती है, इससे लाइट निकलना स्टार्ट है। यहाँ अब देखो इनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। अब इसी खाली स्थान को क्या कहते हो, निर्वात। सिंपल से आप जानते हो, ठीक है। तो आज का है रिविजन सेक्शन रहा। हम आगे चलते हैं, आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हम आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई कैन रिप्लाई। हमारा अलग टॉपिक है ना। देखिए अभी हमने कहा, जस्ट हमने एक फैक्ट कहा कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश के वेग को माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे दिखाते हैं, एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, उसमें आ जाएगा। देखो बनाते हैं, बनाने में देखो कैसे। देखो प्रकाश का वेग, ठीक है, माध्यम, लेकिन एक जनरली सी बात ऐसे जानते रहो, ठीक। देखो अब ये एक कोई डिब्बा बना लेते हैं, बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये खाली है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टेप 1 में हमारा कुछ है। देखो इस तरह हमारा है कि खाली है ना, तो खाली है। अब देखो अब जब यहाँ इसकी किरणें जाएंगी, ठीक, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती की किरणें जब यहाँ से जाएंगे, आप देख रहे हैं ये खाली है, तो आप फटाक से निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब होगा, वो तो होगा, आप जानते हो। लेकिन आप सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, हमने ये किया ना, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा जल डाल देते हैं। जल मीन्स पानी, वाटर, ठीक है। हम लोग पानी डाल दिए, ठीक है। पानी डालने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखोगे ना आप, कभी भी आप प्रकाश जाए, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। जब डिस्टर्ब होगा आप देखो इसको मीडियम वन मान लो, माध्यम वन मान लो ना,
ये माध्यम 1 है, ठीक है। यहाँ पे अलग कुछ है। अब देखो मीडियम माध्यम दूसरा है कि नहीं, यहाँ पे हमने पानी भर दिया, ठीक है। अब तीसरे में देखते हैं, कोई डिस्टर्ब हुआ होगा, आप जानते हो यहाँ से जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, कोई निश्चित नहीं है क्योंकि डिस्टर्ब हुआ है। अब थर्ड वाले, अब स्टेप नंबर थर्ड में देखते हैं इसमें क्या हैपन्स होते हैं। इसमें देखो अब एक काम करते हैं ना, ये जल एकदम साफ था, ये वाला एकदम क्लीन जल था, एकदम क्लीन जल था ना। अब देखो इस वाले में हम थोड़ा ना इसके साथ मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं, बालू। अब ठीक है, हमने यहाँ तक देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, बालू डाल दिया, थोड़ा सा बालू डाल दिया। अब जब बालू डाल दिया तो यहाँ पे डिस्टर्ब हुए। अब बालू डालने के बाद कितनी डिस्टर्ब होगी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है वो वापस चली आए, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। लो मान लो कि यहीं जा रही है, अब देखो हो सकता है वापस चली, इसमें कोई, तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, चली गई, लेकिन दूसरे मीडियम में क्या वो डिस्टर्ब हुई, और तीसरे मीडियम में और डिस्टर्ब हुई। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। तो इतना आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इतना नोट कर लो तो हम आगे चलते हैं। आप वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हो, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। देखो मिटाते हैं इसे, आई थिंक आप नोट कर लोगे, रोक करके आगे चलते हैं। अब एक बात तो ये हमारा हो गया। अब एक बात यहाँ पे आती है ना कि वे क्या होता है, चाल क्या होती है इसकी, निर्वात की देखना। निर्वात मतलब खाली स्थान। देखो खाली स्थान में क्या बनाते हैं, दूसरा स्टेप ऐसे लिख लेते हैं ना, तो दूसरा स्टेप में लिख लें, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁻⁴ कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है कि नहीं, अधिकतम होता है, मतलब कि अधिकतम चाल है प्रकाश में। ये निर्वात, ये प्रकाश की अधिकतम चाल है, ठीक है, अधिकतम चाल है प्रकाश की, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। आप देखो अब यही में ना आप ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं कि आप चौंक जाओगे, ठीक है। चलें इसके हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। एक काम करते हैं ना, हम स्टेप लिखते हैं। स्टेप 1 में हमने ये देखा कि हम देखो ये किए कि हमने निर्वात 10⁻⁸ पा लिया। अब एक काम करें, एक काम कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं, नीचे कर देते हैं। अब देखो 8 10⁻⁸ लगा है ना, 8 घातें लगी है ना, तो हम 8 घातों को उतार के ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ साइड देख लेना कि आप 10⁸ को क्या लिख सकते हो। अब यहाँ पर एग्जांपल 2 है, जिसमें 10 × 10 मीन्स इसे 10 लिख सकते हो, है ना, 2 0 थे इसलिए 2 लगा। इसको फिर आप 2 बना सकते हो कि नहीं, बना सकते हो। उसी तरह इसको, है ना, कर सकते हो। तो आगे करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं, सुनो आगे बात। अब हम ना ये अच्छी चीजें से एक फैक्ट है, फैक्ट नंबर 1, इसको हम कर देते हैं ना 1000 से डिवाइड। क्यों, रीजन, क्योंकि हमको किलोमीटर में चेंज करनी है, ठीक है, इसलिए करते हैं, ठीक है। अब देखो हम चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब लोग डिवाइड कर दिया हमने किससे, 1000 से, ठीक, 1 से 1 1 से 1 1 से 1। तो आप लोग फाइनल चीज का है, फाइनल चीज यही है, कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आपकी जो किरणें हैं ना, प्रकाश, सूर्य की किरणें क्या होती हैं, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड, फैक्ट नोट कर लेना, सूर्य की किरणें 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से गमन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझना भी, ठीक है। ये तो आप एज अ नोट फैक्ट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बारे में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे, आप देखते हैं। सोचो अगर आप देखते हो और कहते हो कि हमारे पास बाइक है, इसको हम 90 भगाते हैं, भगा दे 90। लो आप खड़े हो और बाइक लिए हो,
अब कहते हो कि 90 जब भाग नहीं कहते हम उड़ रहे हो ना, ठीक है उड़ लो, लेकिन अब आप तो कहे कि 120 अगर कोई जा रहा है ये तो आज मर जाएंगे आज 120 है और यहाँ पे देखो 3 लाख किलोमीटर है, आप 120 की बात कर रहे हैं, आप इससे कितने कम हैं ये देखो। अब यहाँ से इतना, अब तो सोचो ये 3 लाख 120 कितनी स्पीड होगी प्रकाश की ना। अब एक चीज, अब यहाँ पे अब एक चीज समझना, अगर फैक्ट नंबर दूसरा, अगर मान लेते हैं कोई लड़की है खुशी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, मान लेते हैं खुशी है, हाँ खुशी है, खुशी नाम है, खुशी नहीं है नाम, ठीक। अब ये देखो खुशी है, अब देखो ये क्या ये कह रही है कि अगर कोई मान लो कोई क्वेश्चन सोचते कह रहे हैं कि अगर सर आप बताइए कि अगर हम इस अर्थ को इस स्पीड से चलेंगे तो पूरी अर्थ को कितने सेकंड में नाप पाएंगे, सेकंड में बात कर रहे हैं इतने से, ठीक। तो आप ये खुशी पूरी अर्थ को 13 सेकंड में पूरी अर्थ घूम डालेगी अगर प्रकाश के वेग से चलेगी तो 13 सेकंड, सोच लो इतनी स्पीड है ना लॉजिकल में बात है ना, ये नोट कर लो सर, सुनो इतनी स्पीड है इसकी, ये खुशी पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को 13 सेकंड में नाप सकती है, सोचो। और 1 घंटे में 1 मिनट में ले लो, 30 सेकंड में लो, सोच लो। तो ये फैक्ट नोट कर लो, इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो आगे चलते हैं। आई थिंक आपने वीडियो वो रोक करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इतना ये खुशी है, बहुत तेज दौड़ती है ना, ये सोच लो प्रकाश के वेग से कितना स्पीड है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इतना लिख लिए होगे तो हम वीडियो रोक के लिख नहीं सकते, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मिटा देते हैं, काफी लॉजिकल था ना, बस आप सपोर्ट करते रहना। आई थिंक मैं आपके हर डाउट को क्लियर कर दूंगा, हर डाउट, एक भी डाउट नहीं बचेगा जो आपको जो डाउट। अब देखो इसी प्रकाश किसी लाइट को 1 दिन में मैं पढ़ा सकता था, 1 दिन में, मतलब कि पूरी डिफिनेशन बता के कचरा पचा सब साफ, लेकिन नहीं, फैक्ट समझो हर चीज, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक। एक इम्पोर्टेंट और लिखिएगा, इम्पोर्टेंट एक है उसको कहेंगे लिखना, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट क्या है, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है, ठीक है, ये नोट कर लेना टाइम, ठीक है। यहाँ अच्छा लिख दे रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है समय। और सुनो एक बात हमेशा याद रखना, जैसे हम लिखते हैं वैसे नोट्स बनाना, क्योंकि आप रटोगे डेफिनेशन अपने मन से लिखोगे बेकार वाली, वही किताबी वाली, तो आपको कभी नहीं समझ में आए। क्योंकि आप देखो कोई सब पढ़ाते हैं, लेकिन आप फैक्ट वाइज समझो ना, तो इन चीज़ों को जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे बनाना, ठीक है। कलरफुल नोट्स होनी चाहिए आपकी, तो पढ़ने में मज़ा बहुत आएगा। देखो यहाँ पे लगता है समय 1 मिनट 24 सेकंड लगता है प्रकाश को, ये लगता है, इतना टाइम लगता है, ठीक। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, आगे बताए नोट करते चलना, वीडियो को रोक कर, क्योंकि हम यहाँ पे हट नहीं सकते और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। आगे का टॉपिक है हमारा परावर्तन। हम लाइट को अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी परावर्तन। लेट गेट स्टार्टेड। आधे घंटे या 15 मिनट की वीडियो बनाने में हमको 2 घंटे लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो आप प्लीज सपोर्ट करिएगा। आगे की हेडिंग है हमारी परावर्तन।
अब इसको देखना अभी कैसे बताते हैं, रटना नहीं है, यहाँ कोई रटना नहीं है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये तो हेडिंग डाल दो, अब ये हेडिंग डाल के आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें अब बहुत से आपके डाउट इतने भरे पड़े होंगे, इतने भरे पड़े होंगे, पूछो मत, तो ठीक है। देखो बनाते हैं कुछ सोच के, इसको इतना अच्छे बनाना, इसी एक ग्राफ में आपको सब चीज आ जाएंगे, डिटेल्स एकदम फुल डिटेल्स बनाएंगे, ठीक है। देखो ये नीचे हम क्या कर रहे हैं जानते हो, कहते हैं कलाई मीन्स पेंट कर देते हैं। और इसमें दो फैक्ट आपको बताएंगे अभी जस्ट, अगर कभी भी आपको ऐसी चीजें दिख जाएं समझ लेना, या तो पेंट है या तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कि आगे इसका मतलब होता है इसके आगे पृथ्वी है, पृथ्वी या तो इसके आगे घुस नहीं पाओगे, होल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके आगे या तो या पेंट है जिसे बोलते हैं कलाई, या पृथ्वी है, ठीक है। आगे की बात इतना हो गया होगा, आगे बात सुन, सूर्य ही बना लेते हैं, ठीक है। सूर्य बना लो आप सब, ये देख लो हंस रहा है ना, ठीक है। अब ना ये क्या कर रहा है, मान लो गोली मारेगा, मान लो गोली मारना मतलब प्रकाश को छोड़ना, ठीक है। ये देखो आ रही है, ठीक, यहाँ तक आई, अब ठीक है यहाँ तक आई, आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे आगे दीवार यहाँ पेंट है, जैसे आप पीछे में देख लेते हो, पीछे आगे, ठीक है। अब आगे सुन, उसके बाद ये चीजें हुई, ये चीजें होने के बाद एक चीज नोट करना, यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे लौट जाएंगे, लेकिन हमको कैसे पता ये लौटेगी, कैसे पता, इन चीजों को पता करने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसका नॉर्मल मीन्स अभिलंब। अगर ये हमको फाइंड करना है तो हमको नॉर्मल डालना पड़ेगा, किस एंगल से आ रही किरणें, किस एंगल से जाएंगे, ठीक है। आगे बात देखो, एक नॉर्मल डालने से बोलते हैं अभिलंब, देख लो, ठीक। अब ठीक है, ये तो बना दिए आप, ठीक है, बना दिए, इसको बोलते हैं अभिलंब मीन्स नॉर्मल मीन्स लंब, 90 डिग्री जो बनाता ना, ये देखो ऐसे बन जाती है। अब देखो इसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। हर एक की हम इंग्लिश बताते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब सुनो, अब एक सबके मन में डाउट भी होगा कि सर आप तो ये बना दिए, लेकिन इस चीजों को बोलेंगे क्या, ये जो किरण आ रही है ना, इसे आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण। अब एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। अब आगे यहाँ बात करते हैं, अब इसको तो आपने बोल दिए सर, इसको क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे परावर्तित। अब दोनों जो शब्द हमने लिए, क्योंकि आपको इन शब्दों से रिलेट करना, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन चीजों को आपको बताना हमको पड़ेगा। परावर्तित किरण, लुक हियर, ठीक। अब सुनो, अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो आपतित मतलब ठीक आना, आपतित है ना, आना, ठीक। परावर्तित मतलब जाना, सिंपल, नो कुछ, इसका मतलब ये समझ रहे हो ना। अब देखो इस लैंग्वेज में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको उस लैंग्वेज में आना जाना में तो गांव वाली भाषा हो गई या कोई और लैंग्वेज हो गई ना, लेकिन हमको साइंस लैंग्वेज पढ़ना है तो साइंस लैंग्वेज में कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हमने लिख दिया आपतित परावर्तित, ठीक है। अब सुनो, अब इन चीजों को जो हम बनाए हैं ना, इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको पृथक्कारी पृष्ठ। अब एक शब्द और है, पृथक्कारी क्या होता है, ठीक। पृथक्कारी क्या होता है उसको नोट करते हैं, ठीक, लगाते हैं। देखो अब पृथक्कारी देखो, इसका मतलब होता है ना अलग करना, अलग करना, ठीक है। इतना नोट कर लेना, आगे चलना, ठीक। इतना तो हो गया, ये इतना मेमोरेबल, ये इतना सुंदर से बना, पूछो मत, ठीक है। आप भी सुंदर बनाना। अब आगे चलते हैं,
अब देखो ये चीजें हमने इतने कर ली, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब इसे आप भी कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। सुनो अब ना एक चीज आपको हमेशा रटवाई जाती है, क्या रटवाई जाती है ना। अब सुनो इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक, इंग्लिश लिखते चलना। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेंट रे, ठीक, लिखते चलना। अब देखो सुनो, अब तुम्हें यहाँ पे आर मिला है और यहाँ पे आई मिला है ना, दोनों देखो। अब ये जो एंगल बनाते हैं ना एक्चुअली इसी से बनाते हैं, देखो इसी से बनाते हैं, इसका कोई अलग तरीका नहीं आता है। देखो सुनो इससे करते हैं, इसे लिखते हैं कोण आई, इसे बोलते हैं कोण आई, इसे बोलते हैं कोण आर। क्यों, आप समझ गए ना कि परावर्ती की जो फर्स्ट स्पेलिंग का फर्स्ट वर्ड है उससे बना है और इसका आई। आप आई थिंक समझ गए होंगे, आगे की बात करते हैं हम यही में, ठीक है। सुनो अब एक काम करते हैं ना, इसको हम यहीं पे कुछ चीजों को बताने के लिए हमको कुछ सिंबल्स यूज ही करने पड़ेंगे। ये हो जाएगा क्यों, ठीक, ये हो जाएगा आर और ये ले लो हमारा पी, है ना, सूर्य को ले लो हमारा पी। अब सुनो हम कुछ चीज नोट करेंगे, आप भी नोट करते चलिएगा प्लीज। अब देखो नोट हमको क्या करना है, नोट हमको ये करना है कि आप जो चीजें लिखी आप उसे नोट करते चलिएगा। सुनो सब चीज नोट करते एकदम क्लियर होगा सब चीज। सुनो अब आपतित किरण किसे बोलते हैं, परावर्तित किसे बोलते हैं, एक चीज हमारा छोटा उसको हम कर देते हैं, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आप पूछोगे सर अब ये क्या है, नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। ये देखो क्या है, ये आपतन बिंदु मीन्स होता है जिस पर सभी किरणें आपतित हो। आपतित मतलब गिरना, आपतित मतलब गिरना या आना, कुछ भी कह सकते हो, इतना हुआ ना। अब आगे की बात करें, ठीक है। अब एक चीज नोट करना, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ लिखने जा रहे हैं, सुनो डेफिनेशन बात बताए, कुछ लिख ले, सुनो पी क्यों को साफ साफ लिख लें आप सब, आपतित किरण कहते हैं, देख लो बना भी है आपतित किरण, ठीक। और इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आर क्यों, आर क्यों क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। अब और कुछ है, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब तो दिख ही रहा है, इसको कुछ मान लेते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेते हैं ओ, ठीक। अभी इसको बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम क्यों को या को क्यों, कुछ भी आप अभिलंब, अभिलंब। दिक्कत क्यों है, इस चौथा क्यों को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक। इतना नोट कर लो अच्छे से, आई थिंक आई हैव कंफर्म इट, मैंने इसको अच्छे से बता दिया है आप सबको। आप प्लीज नोट कर लो, मैं साइड हो जाऊँ, ठीक है। आप वीडियो रोक करके नोट कर सकते हो, ठीक है। हम आगे इसको मिटा के कुछ आगे की बात करते हैं, हाँ। अब देखो सुनो, मिटा दें इसे, ठीक है, इसे मिटा दें, हाँ मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा काम भी पड़ेगा, थोड़ा सा काम पड़ेगा तो नहीं मिटाते हैं, क्योंकि अभी फिर बनाना पड़ेगा, इससे होगा कि नहीं से इसका काम चला देंगे, ठीक। आगे देखो, अब आपको कुछ मिलेंगे, ठीक। अब मिलेंगे क्या, 2 पॉइंट और नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ठीक है। सुनो ये जो एंगल बना, इस एंगल को कुछ बोलोगे तो इसे हवा में थोड़ी बना दिया है ना, कुछ बोलोगे तो इसे क्या बोलोगे, आप
आपतन कोण, ठीक, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये किसके किसके बीच में बना। अब कोई डेफिनेशन बोलो सर, आप बताइए कि वो आपतन कोण की परिभाषा क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते। देखो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। रटना नहीं है यहाँ पे, फिर से आपतित किरण अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। लिख देते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इतना आई थिंक यू हैव मस्ट अंडरस्टूड इट। आप इसे समझ गए होंगे, हम कुछ आगे बात करते हैं, ठीक। आगे ये नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा ना लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक और लिख लेते हैं। अब जैसे हमने ये लिखा ना, इसके नीचे और लिख लेते हैं। आप थोड़ा सा देखो ये क्या है, इसको बोलोगे आप आपतन कोण। आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख चुके हो, आपतन कोण। इसे बोलेंगे परावर्तन कोण, सिंपल से, ठीक। परावर्तन कोण आगे, परावर्तन कोण, ठीक। रिफ्लेक्टेंट एंगल जिसे बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। हाँ, अब इससे उसी तरह डिफरेंशिएशन निकालने, ठीक है, ठीक। देखो ऐसे निकाल, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। या अलग बना, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक। लिखते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई रटाया नहीं है, हमने फैक्ट बताया, फैक्ट परिभाषाएं बताई हैं, ठीक। हाँ, तो रहते कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा राउंड हो गया था, कहते हैं, वो सही हमने बनाया था एक्चुअली, ये लो, ठीक, कहते हैं। ये मिटाते हैं, आगे चलते हैं। एक काम करना, वीडियो रोक लेना, तब लिखना, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देखो मिटा दें, हाँ मिटा दें। इसको हम क्यों डिस्कस किए, आपने सोचा होगा इसे फालतू चीज आप डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, इसको मुझे काम आने वाला था, इसलिए हमने क्या किया, डिस्कस किया। क्यों, देखो उसका काम, इन टॉपिक को आज हम क्लियर कर लेंगे, कल को दूसरा पढ़ेंगे, कल हम दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। आज देखो इसको कुछ रूल होते हैं, रूल देखो, पहले रूल, ठीक, अच्छे समझना। परावर्तन के नियम जिसे बोलते हैं, परावर्तन के नियम, ठीक। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। इतना आप लोगों ने नोट कर रखा है, ठीक। सुनो, अभी ये एक चीज आप भी कहोगे, सर आप डेफिनेशन तो बताए नहीं परावर्तन की, डेफिनेशन तो बताया नहीं, उसको इसलिए लास्ट में बताएंगे क्योंकि आपको लगना चाहिए, हमने, क्योंकि आपको लगे कुछ तो छूट रहा, जब लगेगा ना कुछ
दिमाग घूमेगा, इसलिए उसको हम लास्ट में डेफिनेशन को कंफर्म करेंगे अच्छे से, ठीक है। हमने डिटेल में पढ़ाया है, क्यों? क्योंकि हमने समझाना था, रटवाना नहीं था। परिभाषा हमेशा लास्ट में लिखवाते हैं ना, इसमें भी कहेंगे परिभाषा लास्ट में लिखवाएंगे, ठीक है। देखना, पहले तो रूल जान लेते हैं, सिंपल से रूल क्या है, देखो रूल पहला वहां बना के देख, ये हमने भी बनाया था ना आप सबको सामने, ये कोणाई था, ये क्या था, कोणार्थ है ना, और ये नीचे क्यों कली हुई मतलब पेंट हुआ था, ठीक। अब देखो पहला नियम, कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा, मीन्स अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। ये चीज नोट कर लेना। अब तो पहला नियम लिख देंगे, ठीक है। पहला नियम क्या लिखेंगे, कोण आई इज इक्वल कोण आर, ठीक। देखो हाँ, मतलब आपतन कोण इज इक्वल परावर्तन कोण, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो कॉन्सेप्ट है, आप लिखवाते कैसे जान समझ, ऐसे बोलेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। ये तो लिखने वाली बात है, आप समझने वाली बात ये थी, ठीक। लिख भी लो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। नोट करो। सेकंड चलते हैं, सेकंड क्या है, इसको आप बताए थे, हमने क्या बताया था, आपतित किरण बताया था, है ना, याद होगा। आपतित किरण, ये क्या था मेरा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। और ये हमारा था क्या, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक। ये हमारा था क्या, अभिलंब था, है ना, ये चीज थी। अब सुनो, तो सुनो सेकंड इसका नियम है, सेकंड क्या, सेकंड यह है कि कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते, दिख भी रहे इसमें कौन सी हमको ढूंढने की बात है, फिर से समझा, देखो ये, ठीक, ये किरण, ये बिंदु है ना, जिसे बोलते हो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। अब ये क्या, ये देखो, ठीक। अब इसके क्या डालते हैं, अभिलंब, अभिलंब डालते हैं, कौन सी, परावर्तित है। अब सुनो, अब देखो रूल क्या है, आपतित किरण, ये आपतित है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। अब देखो हमने समझाते, अब देखते हैं, ठीक है। देखिए अब तो समझ ही गए होगे, तो सुनो यहाँ से फिर लेके हम समझाएंगे आपको, ठीक। देखो है क्या, आपतित किरण, दूसरा क्या, ये देखो यही बिंदु पे है ना, आपतित भी है परावर्तित भी है, कॉमा परावर्तित किरण, दो चीजों पे, दोनों एक ही बिंदु पे, तथा आपतन, आपतन बिंदु पर ना, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन ये बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब है ना, ये देखो अभिलंब डाला गया, अभिलंब तीनों एक ही, तीनों एक ही बिंदु पर, देखो ना हमने बिंदु इसलिए अलग कलर से लिखा है, एक ही
होते हैं। देखो हमने प्रूफ भी कर दिया और हो भी गया चीज। देखो यही चीज हमने यहाँ से डायरेक्ट करनी कर दो, आपको दिक्कत हो रही है देखो। अब देखो हमने पूरी चीज़ें कंफर्म कर दी हैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और तो बस मैंने फुल ट्राई किया है कि आपको मैं इन चीज़ों को बता पाऊँ। और आपका आज से मान चलो मेनली चैप्टर स्टार्ट हुआ। मेनली कल से हम दर्पण के बारे में पढ़े, ठीक है। ये तो हमारा ये था, हमने लाइट के बारे में अच्छे से पढ़ा, परावर्तन के बारे में अच्छे से उसके नियम डिस्कस करिए। इसको क्या करना, आपको रिवाइज करना, ठीक है। क्योंकि हम आपके साथ भी मेहनत कर, देखो कितना पसीना आ रहा है, लेकिन वी आर कंटिन्यू एंड यू आर आल्सो विल कंटिन्यू विद मी, प्लीज सपोर्ट अस, ठीक। अब सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट भी करना। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा, बायोलॉजी का जो वीडियो अपलोड किया गया है, मैथ का भी वीडियो अपलोड किया गया है, फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड किया गया है। तो पूरी लगन, पूरी मेहनत से हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और इंग्लिश का भी वीडियो आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, तो लगभग सारे वीडियो आएंगे, ठीक। सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिएगा। और जो लोग इस जीनियस एकेडमी चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वहम में ना रहें कि हम थोड़ा और वीडियो आने दीजिए, आ जाएगा तो हम फेयर कॉपी बनाएंगे। आप फेयर नोट्स बना लीजिए, बायोलॉजी की बना लीजिए, मैथ का बना लीजिए, फिजिक्स का बना लीजिए, बहुत जल्द केमिस्ट्री का भी आएगा और इंग्लिश का भी आएगा। तो हम सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाएंगे। और आप लोग जो ये नोटबुक बनाओगे, कलरफुल बनाना, ठीक। कलरफुल इसलिए बनाना क्योंकि जब हम कलरफुल बनाते हैं, जब उसको पढ़ते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है पढ़ने में। और कोई चीज़ जब इंटरेस्टिंग लगता है तो मन लगता है, ठीक। और दूसरा ये कि मैंने कहा कि ग्राफिकल सिस्टम से आपको पढ़ाया जाएगा। और वो देखा आपने, जो कुछ पढ़ाया गया है बहुत सारे सावधानी पूर्वक पढ़ाया गया है, बहुत मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक। तो आपको अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। और उन लोगों को भी आप जानकारी देंगे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनके पास कोई माध्यम नहीं है, तो उनके वो बताएंगे कि एक चैनल है जीनियस एकेडमी, जहाँ पे फ्री में सारी, ठीक है, पूरे साल फ्री में चलेगा, ठीक। मतलब फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी। तो बस आपको, और तो इसमें बेस्ट आइडिया सर, हम पूरा जो हमारा सिलेबस है वो पूरा फुल एनसीईआरटी है, फुल एनसीईआरटी होगा। और एक चीज़ आपके लिए समझने में भी आसान होगा क्योंकि इंग्लिश का भी प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो दोनों चीज़ों को प्रयोग किया जा रहा है। आप अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो भी डाउट होते हैं उनको कमेंट में आप कमेंट करिएगा, सारे कमेंट्स के आंसर दिए जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि कमेंट्स पढ़ने में देरी हो जाए, लेकिन सारे कमेंट्स के आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। ओके, थैंक यू सर।